Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पर अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक एक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर को क्रांति को देखकर चकित हो गई। राम का मुख सुंदर था किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश एवं उदर सींग था किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल एवं मनोहर थे किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप तथा डरावनी थी। राम की माड़ी वाणी मधुर थी किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स एवं विकराल था। उन्हें देखकर उसके हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वो राक्षसी मनोहर रूप बनाकर राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये बातें परस्पर विरोधी हैं, तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी तथा मेरी पत्नी सीता हैं। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब आप अपना परिचय देकर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे भाई हैं।
संसार में शायद ही ऐसा कोई वीर होगा जो इन भाइयों के साथ समर भूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। ये तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत मानवी है और तुम्हारे योग्य नहीं है, अतः तुम मेरे पति बन जाओ। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान, बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुनकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पुट लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं तो राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है, तुम राम से ही विवाह कर उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के प्रयास को न समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा और पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए मैं पहले इसे ही मारकर समाप्त किए देती हूँ और फिर तुम्हारे साथ विवाह कर जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध से करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परता से रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुलटा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान से रोती हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चीत्कार कर उनके सामने गिर पड़ी। शूर्पणखा का रक्त रंजित मुखमंडल देखकर वह क्रोध से कांपते हुए बोला, बहन, मूर्छा और घबराहट छोड़कर मुझे बताओ, किसने तुम्हें रूपहीन बनाया? किसने आज इस निद्रा निमग्न नागराज को छेड़ने की मूर्खता की है? किसके सिर पर काल नाच रहा है? मुझे शीघ्र उसका नाम बताओ। उस अपराधी को मेरे क्रोध से देवता, गंधर्व, पिशाच, राक्षस कोई नहीं बचा सकता। खर के मुख से निकले इन वचनों को सुनकर शूर्पणखा का कुछ धैर्य बंधा। उसने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नामक दो राजकुमार जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, इस वन में आए हुए हैं। उनके साथ राम की भार्या सीता भी है। वे दोनों बड़े सुंदर, पराक्रमी और तपस्वी प्रतीत होते हैं। जब मैंने राम की पत्नी के विषय में पूछा तो वो चिढ़ गए। उनमें से एक ने तो मेरे नाक कान ही काट लिए। भैया, तुम शीघ्र ही उन्हें परलोक भेजकर उनसे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। मेरे हृदय को तभी शांति मिलेगी जब मैं उन तीनों का गरम गरम रुधिर पी लूंगी। तत्काल ही खर ने अपनी सेना के 14 यमराज के समान भयंकर योद्धा एवं पराक्रमी राक्षसों को आज्ञा दी कि शूर्पणखा के साथ जिसने भी ऐसा किया है उन तीनों का वध करो और मेरी बहन को वहीं उनके शरीर का गरम गरम रक्त पिलाकर इसके अपमान की ज्वाला को शांत करो। खर की आज्ञा पाते ही वे राक्षस भयंकर अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर राम, लक्ष्मण और सीता का वध करने चल पड़े। शूर्पणखा के साथ इस राक्षस दल को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम सीता के पास खड़े होकर उनकी रक्षा करो। मैं अभी इनको मारकर यमलोक भेजता हूँ। इसके पश्चात राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संभालकर उन राक्षसों से बोले, दुष्टों, हम लोग तपस्वी धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी निर्दोष पर वार नहीं करते।
तुम सब पात्मा तथा ऋषियों का अपराध करने वाले हो। उन ऋषि मुनियों की आज्ञा से मैं धनुष बाण लेकर तुम लोगों का वध करने आया हूँ। यदि तुम्हें युद्ध से संतोष प्राप्त होता है तो यहाँ ही खड़े रहो, अन्यथा लौट जाओ। उन राक्षसों ने एक साथ राम पर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया। प्रति उत्तर में राम ने एक साथ 14 बाण छोड़े, जिनसे उनकी छातियों में घुसकर उनके प्राणों का हरण कर लिया। वे भूमि पर गिरकर तड़पने लगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके इस प्रकार मर जाने पर सूर्पनखा रोती बिलखती खर के पास जाकर बोली, उन लोगों ने सब राक्षसों को अकेले ही राम ने मार डाला। वे सब मिलकर भी उसका कुछ ना कर सके। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है तुम महासमर में सबल होने के बाद भी राम के सामने नहीं ठहर सकते। स्वयं को सूरवीर समझते हो तो अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उससे युद्ध करो। यदि तुमने शत्रुघाती राम का वध नहीं किया तो मैं तुम्हारे समक्ष आत्महत्या करके अपने प्राण त्याग दूंगी। सूर्पनखा के इस प्रकार तिरस्कृत होने पर खर ने क्रोधित होकर कहा, सूर्पनखे, तू व्यर्थ ही भयभीत होकर आत्महत्या का प्रलाप कर रही है। मैं तत्काल जाकर उन दोनों भाइयों का वध कर डालूंगा। मेरे समक्ष उनका तेज वैसे ही है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। तू अकारण चिंता करना त्याग दे। सूर्पनखा को सांत्वना देकर खर अपनी विशाल सेना, जिसमें 14 सहस्त्र विकट योद्धा थे, को लेकर राम से संग्राम करने के लिए तीव्र गति से चला। विशाल सेना के साथ खर को आता देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, महाबलो, ऐसा प्रतीत होता है राक्षस राज अपने पूरे दलबल के साथ आ रहा है। आज आर्य और अनार्य के मध्य संघर्ष होगा और निसंदेह आर्य की विजय होगी। तुम सीता की रक्षा के लिए उसे लेकर किसी शीघ्र ही गुफा में चले जाओ, ताकि मैं निश्चित होकर युद्ध कर सकूं। लक्ष्मण ने तत्काल अपने अग्रज की आज्ञा का पालन किया। वे सीता को लेकर पर्वत की एक अंधेरी कंदरा में चले गए। अभेद कवच धारण कर राम युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि सभी राम के विजय के लिए परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। हे त्रिलोकीनाथ, वीर पराक्रमी रामचंद्र को इतनी शक्ति प्रदान करो कि उनके हाथों गौ, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वाले राक्षसों का सर्वनाश हो सके। राक्षसों की सेना ने राम को चहुं ओर से घेर लिया और आक्रमण की तैयारी करने लगे। राम ने भीषण विनाश करने वाले अग्निबाण छोड़ दिए, जिससे राक्षस हाहाकार करने लगे। राम तत्परता के साथ राक्षसों के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से आकाश में ही काटने लगे। इस पर राक्षसों ने अत्यंत क्रोधित होकर एक साथ बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और राम चारों ओर से उनके बाणों से आच्छादित हो गए। राम ने अपने धनुष को मंडलाकार करके अद्भुत हस्त लाघव का प्रदर्शन करते हुए बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया, जिससे राक्षसों के बाण कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। यह ज्ञात ही नहीं हो पाता था कि कब उन्होंने तरकस से बाण निकाला, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब बाण छूटा। राम के बाण लगने से राक्षस गण निष्प्राण होकर भूमि में लेटने लगे। अल्पकाल में ही राक्षसों की सेना उसी भांति छिन्न भिन्न हो गई जैसे आंधी आने पर बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूरा युद्ध स्थल राक्षसों के कटे हुए अंगों से पट गया। आपने YouTube राष्ट्रीय ब्लाइंड चैनल पर अभी रामायण का यह 28वां एपिसोड सुना। आपके निरंतर उत्साह और प्यार के साथ हम धीरे धीरे एपिसोड्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आशा है कि आप आगे भी इसी प्रकार इन एपिसोडों का आनंद लेते रहेंगे। आपके कमेंट्स हमें उत्साह प्रदान करते हैं, तो आप राष्ट्रीय YouTube ब्लाइंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।